एक्सप्लेनेशन तो दोनों के काफी पेचीदा थे, इंटरेस्टिंग थे, लेकिन जैसा कि आपको इन्होंने भी जो बात समझाई वो इतनी गलत नहीं थी, पर उसके ऊपर अपना एक दृष्टिकोण बीरबल का भी है जो काफी इंटरेस्टिंग था। तो मेरे ख्याल से ज्यादा राइट और रॉन्ग के बीच का कुछ है। मुझे तो दोनों के व्यू पॉइंट काफी सही लगे काफी हद तक, लेकिन ऑब्वियसली बीरबल एक कदम आगे रहते हैं जहां तक अकलमंदी का सवाल है। Hi, Koi here. First of all, I would like to congratulate. Where are you? Oh, I just cannot stand because there are no cameras behind. Yes. So first of all, I would like to congratulate the Big Magic and the whole of the team and all you people on the dice. Very nice on-stage performance. It was a great sense of humor while watching your comedy. So exactly, I just want to know कि इसके पहले हमेशा बीरबल की कहानियाँ जो है, किस्से वगैरह जो है कॉमिक्स में और स्कूल की बुक्स में आते रहे हैं जो है, और अभी जैसे आपकी यहाँ की पंच लाइन है हर मुश्किल का हल बीरबल एंड अकबर। सो बीरबल की लाइफ में भी क्या कोई ऐसा मुश्किल हालात ऐसे आए हैं जिसको कि बीरबल काफी कंफ्यूज हो या काफी मुश्किल में आए? जैसे यहाँ पे इस शो में जो है दिया गया है कि वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच द रोमांटिक साइड ऑफ बीरबल। सो कितनी रिसर्च वगैरह की गई इन चीजों को सॉल्व? पहली बात तो रोमांस करने के लिए मुझे रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती, इट कम्स वेरी नेचुरल टू मी। दूसरी बात यह है कि एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ इस शो में, जब भी मुझसे कोई सवाल पूछा जाता है, और जैसे कि बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पूछा जाए कि बीरबल कैसा दिखता था, तो वो सिर्फ कॉमिक बुक्स, जैसे आपने कहा अमर चित्र कथा के जो कार्टून्स में बीरबल था वैसे ही है, तो बीरबल का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो जो बीरबल मैंने बनाया वो लोगों के समझ में आया। और दूसरी बात यह है कि एक लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी किसी मुश्किल में पड़ता हूँ कि मैं बीरबल हूँ, भगवान नहीं। तो भगवान नहीं हूँ, अपने दिमाग से सोचकर जो सही लगता है वो करता हूँ। अभी भी स्टेज पर जब स्किट किया तो मैंने कहा कि मुल्ला जी ने जो तीनों गुड़ियों का पर्याय बताया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो देखने का अपना अपना नजरिया है, कोई किसी के सही होने से कोई और गलत नहीं हो जाता, अपना अपना नजरिया है। जहां तक रोमांस की बात है तो बीरबल के लाइफ में कठिनाई है क्योंकि उर्वशी से उसे प्यार है, और इस वक्त सारे दरबार को और जहां पना को नहीं पता कि बीरबल और उर्वशी का चक्कर चल रहा है। तो बड़ी दुविधा यह है कि एक साइड केस सॉल्व करना है, डिटेक्टिव बनना है, दूसरी तरफ मुल्ला से कंपटीशन करना है, तीसरी तरफ उर्वशी को संभालना है, उसे खुश रखना है। तो एक त्रिकोण के बीच में फंस गया है बीरबल, तो यही मुश्किल है उसकी लाइफ में। मेरा सवाल अकबर से है। क्या जी, अभी हमने स्किट में बात की थी, बार्बी डॉल्स की बात की अभी हमने, तो आपके बाजू में बिल्कुल बगल में एक बहुत बेबी डॉल जो बैठी है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? के बारे में मेरा क्या ख्याल है? बड़े नेक ख्याल है नहीं, जैसे वो बार्बी डॉल्स की बात की कि एक जो है वो सुनती है और सीधा दिल में जाता है जो भी सुनती है, उस हिसाब से आपकी ये जो उस हिसाब से इनका कैरेक्टर भी और कैरेक्टर के साथ साथ ये खुद भी दिल की बहुत साफ है। ये इनके साथ काम करने में, एटलीस्ट अगर मैं डेलनास के बारे में बात करूँ तो डेलनास के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आता है, क्योंकि ये मतलब शूट इतना आसान होता है, उनको मजा इसी में आता है। ये हंसती खेलती हैं पूरा दिन, मुस्कुराती रहती हैं। शूटिंग में टेंशन्स भी होते हैं चीजों के, लेकिन वो टेंशन्स इनको असर नहीं करते, ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, इनकी वजह से हम मुस्कुराते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से थैंक यू, मेरे साथ ये बेबी डॉल है, बड़ा अच्छी होती है हमारी। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके अकबर के बारे में? ऑन सेट कैसा माहौल रहता है? मेरे अकबर के बारे में एक सीक्रेट बोलना चाहूंगी। ये मेरे ऑफ स्क्रीन भाई है। मैंने इनको इस साल राखी बांधी, जवाब आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ एक ही प्ले में काम किया इससे पहले। लेकिन जैसे इन्होंने डेलनास के बारे में बोला तो मैं कीकू के बारे में बोलूंगी। हालांकि अकबर इनसे बेहतर फॉर मी आई डोंट थिंक कोई भी हो सकता है। एंड कीकू के बारे में कहूँ तो बड़ा ही दिलदार इंसान, very sweet person, very loving and very caring, and that's why I tied a Rakhi this year. And I'm So Paritosh, Paritosh, most of the times when it comes to Akbar or like Birbal, or we remember Akbar mostly the character of Akbar played
by Prithviraj Kapoor. Maybe we were a little skeptical whether Akbar in this form will be accepted or not. But then we thought, see, Akbar is known for his justice. So we thought we should not make him look stupid anywhere, or he should not look foolish anywhere. He takes advice from Birbal or Mullah, not because he can't do it himself. It's just because he has other things to do. There are other things to address to, and that's the reason he depends on them. It's not that if Birbal या मुल्ला उसके लाइफ में नहीं होते तो वो कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसी बात नहीं थी. वो खुद अपने आप में सक्षम है कि कुछ चीजें कर सकते हैं. और हमारी मतलब चीकू को कास्ट करने में, अगर बिकॉज चीकू इज टुडे सीन एज आइकॉन ऑफ ह्यूमर इन द कंट्री टुडे, एंड विद हिम कमिंग इन एज Akbar, it really added to the flavor. And whatever we wrote, and thanks to Amit also. Amit, he's the director of the show. Thanks to Amit, जो भी छोटे nuances है, जो भी, and again a lovely cast. I have worked with all of them except Mullah. I'm working him for the first time. Otherwise, we all of us have done plays together, theatre together. So I think it was a dream come true to get this cast together. And I'm really thankful to all of them for being with us in this show. And all the credit goes to Amit here as well, because he was really able to, get the small nuances from the characters. So thank you, Amit, and thank you everybody for being here with us. Thank you so much, Paritosh.